नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पंचायती दुनिया न्यूज चैनल। नगर परिषद कुचामन सिटी में आगामी चुनावों को लेकर वार्डों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचते हैं वार्ड नंबर 11, जहां पार्षद पद के उम्मीदवार श्रीमान आनंद गुज्जर से हमने खास बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान आनंद गुज्जर ने अपने वार्ड के विकास और आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने वार्ड में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, नियमित कचरा उठाव और स्वच्छ वातावरण को प्राथमिकता देने की बात कही। इसके साथ ही वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरत वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का मुद्दा भी सामने रखा। वहीं माता बहनों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर सहित अन्य उपयोगी प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवाने की बात भी आनंद गुज्जर ने कही, ताकि महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले। इसके अलावा वार्ड की सड़क, नाली, रोशनी, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। अब वार्ड नंबर 11 की जनता इन मुद्दों को लेकर उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखती है और आनंद गुज्जर अपनी वार्ड के विकास के लिए क्या विजन रखते हैं, इन तमाम सवालों पर हमने उनसे विस्तार से बातचीत की। देखिए वार्ड नंबर 11 कुचामन सिटी से पार्षद पद की उम्मीदवार आनंद गुज्जर के साथ राजस्थान पंचायती दुनिया की एक खास बातचीत। शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी राजनीति की शुरुआत की ऐसी बात है, हम तो शुरू से बीजेपी पार्टी के लिए कहने का मतलब काम करते हैं जी, और बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वोट देते हैं जी। शुरू से हम बीजेपी पार्टी के लिए ही हैं। हमारे को 50-60 वर्षों से ज्यादा हो गए यहाँ पे साजी का बाग बगीचा के अंदर रहते हुए जी। आज तक हमने जो भी हित में काम किया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है। क्या बात है। तो गुजर साहब, जैसे कि हम यहाँ आपके वार्ड के अंदर घूमते हैं, लोगों का कहना है कि बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। बिल्कुल यहाँ बॉन्ड रोड के ऊपर आपने छोटी बड़ी शॉप भी लगा रखी है, जिसके साथ में जनता का डायरेक्ट जुड़ाव भी है। आपसे युवा साथी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, माताएं बहनें आपको अपनी समस्याएं बता सकती हैं। आपको ऐसी क्या समस्याएं लगी जिसकी वजह से आपको अपने वार्ड के अंदर चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखो, समस्या तो ऐसी लगी, सब लोगों से मेरी अच्छी कनेक्टिविटी है। मेरा दूध का काम है, वैसे दूध की मेरी डेयरी है, तो सब लोग क्या मेरे पास में आते जाते करते रहते हैं। सब लोगों से मेरा अच्छा प्रेम है जी। चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो या चाहे मेल हो, सब लोग मेरे पास में डेयरी पे आते करते हैं। सबको पता है कि भाई अच्छा इंसान और सबके लिए मैं काम आता हूँ। किसी को भी ऐसे भी मना नहीं करता हूँ किसी भी काम के लिए जी। वो बात है। मेरे वार्ड के अंदर बहुत सारे भाई पिछले चुनावों के अंदर थे तो जीते थे, उनका तो अभी तो इनको नाम तक पता नहीं कि भाई अपना पार्षद कौन है कौन नहीं। इनके कोई भी काम वगैरह रहते करते थे, उनको ये बिल्कुल ही नहीं करते थे और करते थे। अब छोटा मोटा साइन भी करवाने के लिए जाना पड़ता है तो उनको ढूंढना पड़ता है पहले तो जी कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो इसलिए अब की बार ऐसे जैसे नगर के चुनाव के अंदर मेरे खुद के वार्ड वासियों ने ये फैसला किया है कि भाई जो भी कैंडिडेट अगर कोई भी उतरे तो वो अपना खुद का निजी व्यक्तिगत रूप से रहे, अपने मोहल्ले का रहे जी। तो ये मेरे वार्ड वासियों का फैसला है मेरे को चुनाव लड़वाने के लिए जी। तो उन्होंने के कहने के ऊपर आकर के मैंने, और ये हमारे हैं नान जी सोनी, श्रवण कुमार जी सोनी जी, इनकी भी बहुत बड़ी मेहनत रही है। क्या इनको भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बोले कि भाई तू लड़े एक बार तो चुनाव कैसे न कैसे करके अपन जीतेंगे जी। तो इनके कहने से फिर वार्ड वासियों से कहने के अनुसार मैंने बीजेपी प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन है जो दाखिल किया है। अब पार्टी की इच्छा है, पार्टी किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो पार्टी के साथ में हैं। और बात रही हमारे जनता की मुद्दों की, तो जनता के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है। हमारे वार्ड के अंदर कई सारी समस्याएं है, जैसे नालियां वगैरह तिरछी वगैरह पड़ी करी है। लोगों को तो अभी तक ये तक पता नहीं है कि भाई जो पार्षद देता है उसका रियलिटी के अंदर काम क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे आप बता रहे थे कि भाई नरेगा है, नरेगा के अंदर महिलाओं वगैरह के लिए उनका ध्यान रखना करना, कोई भी मदद हो बीपीएल परिवार लोगों के लिए एनजीओ से मिलके वगैरह मेरे वार्ड के अंदर सिलाई मशीन केंद्र खुलवाना, लाइटें नहीं है लाइटें की व्यवस्था करना, जैसे अभी महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना। मेरे वार्ड के अंदर कैमरे वगैरह लगवाने का काम है। कई नालियां ज्यादा है, पानी बहाव ज्यादा हो रहा है, हर घर से व्यर्थ पानी बहता है 20-30 लीटर। उनकी रोकथाम के लिए एक अलग से अभियान चलाना, भाई कैसे न कैसे करके इस पानी को रोका जाए। कहीं भी तिरछा बाका किया हुआ है वहाँ पे उसको सीधा करवाना नालियों को, ताकि पानी का बहाव है जो सीधा तरीके से बाहर निकल सके। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए सब जनता के लिए मैं अपने तन मन धन से
सहयोग करना चाहता हूँ। जो भी पार्टी का आदेश रहेगा, जितने भी नगर परिषद के अंदर वगैरह आते करते जितने भी लाभ होंगे वो जनता को दिलाऊंगा। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ ये चीज, आप साल 2 साल जैसे भी मैं जीत गया चुनाव। चुनावी मैदान में आए हैं अनंत जी गुर्जर। अनंत गुर्जर एक युवा है, अपन युवाओं पे भी बात कर लेते हैं। युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? आज आपके वार्ड के युवा आपको देख रहे हैं। युवाओं के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, युवाओं को क्रेज है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ भाई, युवाओं को भी, बूढ़े बुजुर्गों को आगे आने का मौका देना चाहिए ताकि वो भी कुछ करके दिखा सके। जी, अपन किसी को मौका देंगे तो कुछ करने का, समाज के लिए या जनता के लिए कुछ भी मौका देंगे तो भी तो वो करके दिखाएंगे ना जी। तो सारे युवाओं से मेरी तो यही अपील रहेंगी, सब भाई मस्त रहे, नशे पते के अंदर पड़े नहीं और समाज के लिए काम करे, पढ़े लिखे, जो भी मेहनत करनी है उसमें कोई कसर नहीं छोड़े। पढ़ाई का जो मेन मुद्दा है युवाओं के लिए मेन है बेरोजगारी। जो बेरोजगारी नहीं हो और युवाओं को मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, पढ़े लिखे और आगे बढ़े, जीवन के अंदर अपने घर वालों का भविष्य सुधारे और खुद का भविष्य सुधारे और जो भी काम करे जनता के हित में करे, समाज के हित के लिए काम करे। और अपने वो कोई जातिवाद वाला सिस्टम नहीं है, अपनी हर लोगों से अच्छी कनेक्टिविटी है। मैं जहाँ से खुद उम्मीदवार हूँ वहाँ कहने का मतलब 80-85 लमसम मेरी गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं, उनके वोट है। सोनी होती है जो सुनार, उनके हैं 80-85 वोट उनके हैं, वो भी मेरे मोहल्ले के हैं। बाणिया बामन लोग वगैरह हैं, इनके भी 70-80 वोट है। मेघवाल भाई है, उनके भी 150-200 वोट है। मुस्लिम भाई है, उनके भी 150-200 वोट है। तो अपना कहने का मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब इन सब लोगों से एकदम डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है ना, वो वाला सिस्टम है कि भाई उनको सबको पता है कि भाई व्यक्तिगत रूप से अच्छा आदमी है, फालतू इधर उधर करता नहीं है और बढ़िया है, काम आने वाला आदमी है। मैं तो ऐसे ही काम आता रहता हूँ। गुर्जर साहब, एक मेरे को और चीज देखने को मिली है, वो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि सर जिसको पार्षद बना देते हैं वो क्या है, अपनी गाड़ी के आगे प्लेट लगा लेता है और उसके बाद में वार्ड के अंदर दिखता ही नहीं है कि वार्ड की जनता जी रही है या मर रही है या क्या हो रहा है। ये आपके ग्रामीणों का कहना है। या तो कोई जयपुर रहने लग जाएगा, कोई नागौर रहने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है जीतने के बाद में अनंत जी भी कहीं बाहर रहने लग जाए? नहीं सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं पहला ही यहीं पे हुआ था, पहली बात तो, और खत्म भी यहीं पे होऊंगा। और मैं मेरे वार्ड के अंदर बीचों बीच बैठा हूँ एकदम चौराहे पे। 7 साल से तो मैंने दूध का धंधा कर रखा है, मैंने दूध की डेयरी डाल रखी है। ऐसा मैं कहीं पे नहीं छोड़ के जाने वाला। लोग मेरे चौराहे के ऊपर हूँ, कहने का मतलब आते जाते वार्डवासी मेरे से तो होके गुजरती है। उनको खुद को ये तयशुदा बात है कि भाई सारे चले जाएंगे लेकिन ये बंदा नहीं जाएगा। इसका दरवाजा अगर आधी रात को भी जाके खटखटाएंगे ना तो ये तैयार खड़ा मिलेगा। बात चुनाव की नहीं है सर, ऐसे ही बता रहा हूँ। जो रियल लगातार यहाँ पे कभी कौन आता है कभी कौन आता है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अब इन्हें मेरे पे विश्वास करके मेरे को उतारा है तो मेरा वादा है मैं इनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। इनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने तन मन धन से काम करूंगा। उनको खुद को अब मेरे को मौका मिल जाए, मैं तो चाहता हूँ भाई पार्टी से मेरे को टिकट मिल जाए। पार्टी से टिकट मिल जाएगी तो पार्टी की सेवा तो हम तो शुरू से करते हैं। हमारे दादाजी थे वो भी बीजेपी से ही थे, हम भी बीजेपी को ही देते हैं। तो पार्टी अगर मेरे को टिकट देती है, मेरे पे विश्वास करके अगर मेरे को चुनती है तो मेरा वादा है मैं उनकी सारी कोशिशों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा अपने ऊपर से और मेरे वार्डवासियों के प्रेम से। कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा और चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपकी जनता पार्षद पद के ऊपर आपको पार्षद पद का ताज पहनाती है तो हम आने वाले टाइम में 2 साल बाद आपका वार्ड अगर विजिट करते हैं तो बदलाव देखने को मिलेंगे? बदलाव बिल्कुल आपको 100% देखने को मिलेंगे। मेरा वादा है। आप आज का जो आपका ये इंटरव्यू है ये याद रखना और 2 साल बाद का देख लेना। मैं आपको ले जाके लाइव दिखा के लाऊंगा कि भाई है ना मैंने ये काम कराए है मेरे वार्ड के अंदर। कैमरे लगवाए हैं भाई, सिलाई मशीन के अंदर खुलवाए हैं। किसी के पानी की समस्या थी, किसी के बिजली की समस्या थी, कोई पेंशन की समस्या है, नरेगा जैसी बहुत सारी समस्या है। कई लोग तो लाइव बेचारे जानती नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, उनके लिए तो यही सिस्टम है। तो उनको क्या जाके उनको जानकारी देंगे, उनको लाभ दिलाएंगे, जितनी भी सुविधाएं रहेंगी उन सब चीजों का लाभ दिलाएंगे तभी वो मेरे पे आगे से विश्वास करेंगे। काम तो मुझे करवाना है, ये बात तो तय है, तभी तो मैं उतरा हूँ मैदान में। ये तो अपने भगवान की दया से अपने सब कुछ है, लेकिन जनता ने विश्वास करके अगर मेरे को एक बार चुना है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे सारे वादों पे खरा उतरने की कोशिश करूँ। क्या बात है, जितनी कोशिश होगी उतना करूंगा। जी सर। अब अपन कार्यकर्ताओं से भी बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करें, यहाँ मेरे साथ सोनी जी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, काफी लंबे टाइम से बीजेपी पार्टी की सेवा के अंदर है।
तो जान लेते हैं कि आनंद गुर्जर जी ने जिन मुद्दों के ऊपर बात की, क्या आनंद गुर्जर जी उनके ऊपर खरा उतर पाएंगे? ये हमारे से ज्यादा जानते हैं आनंद जी को, क्या कहेंगे सर? पहले तो नाम जानना चाहूंगा। सर सोनी जी शहरा जी, में जो आनंद गुर्जर के ऊपर पूरा प्रपोज करते हैं हम लोग चाहते हैं इसका टिकट दिया बीजेपी। वो 30 साल 40 साल से मैं लगातार बीजेपी ये काम करता हूँ जी। और जिस तरह से आनंद जी का कहना है कि सर ऐसे ऐसे काम होंगे इस वार्ड के अंदर, लोग 5 साल का कहते हैं बदलाव करके दिखाएंगे। इनका कहना है कि सर 2 साल के अंदर आप मेरा वार्ड विजिट कर सकते हैं, इसके अंदर बदलाव होगा। आपको लगता है ये बात? मेरी गारंटी है 1.5 साल के अंदर, ये 2 साल में 1.5 साल की गारंटी मेरी है। 30 साल से संघर्ष हूँ बीजेपी का जी। वो आज तक मैंने ये नहीं मांगी मैंने बीजेपी की टिकट दो, मैं चाहता हूँ जीतने वाली को टिकट दो। जी, आज पार्टी के बड़े नेता भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विजय सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़े। आज पिताजी समय का 50 साल संपर्क है वहाँ जी मंत्री जी। विजय जी से उम्मीद है कि टिकट के लिए बिल्कुल आनंद जी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। 100% साहब। क्या बात है। तो मेरे साथ युवा जुड़े हुए, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हरिशंकर गुर्जर। हरिशंकर जी, जिस तरह से यहाँ से युवा प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, टिकट की इनके नाम भी चल रहा है, चर्चाओं के अंदर आ रहा है कि बीजेपी से इनको टिकट मिलना तय है। क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिलती है तो आने वाले टाइम के अंदर ये कुछ बड़ा करके दिखा पाएंगे? बिल्कुल करके दिखाएंगे जी। बिल्कुल। कितना टाइम से जानते हैं आप इनसे? हमारी तो दोस्ती है 5 साल से। क्या बात है। ये बात। जितना बजट आएगा उतना सारा का सारा जनता के सामने लाके बताएंगे, उनको काम करके दिखाएंगे कि भाई ये बजट आया था, इस बजट में ये घोषणा हुई थी और ये चीजें पाई गई है। जैसे नालियों का निर्माण करवाना, कई जगह पानी इकट्ठा होता रहता है, वहाँ पे सुधार करवाना, जितने भी काम होते हैं नगर परिषद के अंदर, जितने भी सारे काम होते हैं वो जनता के बीच में खड़ा रह के कराऊंगा मैं जी। बहुत उनको पूरी कोशिश है, जनता को फुल सहयोग करूंगा, उनके लिए आधी रात को काम करूंगा। मैंने भी जैसे आपको बताया था पहले भी तो भाई कैमरे वगैरह लगाना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और वगैरह करना, बूढ़े बुजुर्गों के लिए पेंशन वगैरह का काम करना, और भी जितनी भी सरकारी जो भी स्कीमें आएंगी, जो भी फायदेमंद रहेगी, वो सारी जनता के बीच में लाके बताऊंगा कि भाई आपने मेरे को अगर चुना था, मेरे पे विश्वास करके मेरे को जो अपना मतदान दिया था, वोट दिया था, मैं आज उस कसौटी पे खरा उतरा हूँ और मैंने ये काम करके दिखाया जी। बदलाव होगा तो जनता खुद बोलेगी। रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, आपने त्योहार आने से पहले एक बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने की आप सोच रहे हैं, जिस तरह से सिलाई सेंटर खुलवाना, आने वाले टाइम के अंदर जनता अगर आपको मौका देती है तो रक्षाबंधन के त्योहार, भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार के ऊपर क्या कहना चाहोगे अपनी माताएं बहनों को? आज पूरे वार्ड के बहनें माताएं बहनें देख रही हैं। सभी माताओं बहनों को इस रक्षाबंधन के पवित्र अटूट बंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं तो यही चाहता हूँ, ये भाई बहन का जो प्रेम का जो एक प्रतीक बनाया गया है त्योहार, इसको आप मेरे साथ भी उसी अच्छी भाई, अपना भाई मान के या बेटा मान के, कुछ भी मान के मेरे को एक बारी मेरे पे विश्वास करके मेरे को एक बारी चुने आप। अगर मैं आप अपने वादों पे खरा नहीं उतरूं तो आप मेरे को इस चीज का जवाब देना। जितने भी भाई रक्षाबंधन का त्योहार है तो बहन बेटियों के लिए अभी कई पार्षदों को तो मालूम ही नहीं होता। कहने का मतलब है एनजीओ से मिलके कोई अपने वार्डों के अंदर सिलाई केंद्र भी खुले जाते हैं। उत्तावन सिटी के अंदर 45 वार्ड अलॉट किए गए हैं, आप सारों से मिल लेना, लेकिन कोई भी ये बात नहीं बोलेगा कि भाई अपने वार्ड के अंदर सिलाई केंद्र खुलवाने चाहिए। तो रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर मैं मेरी माताओं बहनों के लिए ये कहना चाहता हूँ, आप अगर मेरे को मतदान देके चुनाव जिताना चाहते हैं तो आपके भाई का वादा है, आपका अपना खुद का भाई है आनंद गुर्जर, मेरे वार्ड के अंदर में सिलाई केंद्र, चाहे मुझे ताकत पूरी लगानी लग जाए पड़ जाए, मैं सिलाई केंद्र खुलवा के रहूंगा महिलाओं और बहनों के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया। नहीं समय जी, आपका ही समय सारा वही बात है जी। तो आज खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे आनंद जी गुर्जर, तमाम कार्यकर्ता भी आज मेरे साथ थे जिनसे हमने बातचीत की ऑन कैमरे के माध्यम के ऊपर, और आनंद जी के जो ऑन कैमरे के ऊपर स्टेटमेंट है, आशा और उम्मीद करते हैं आनंद जी उस पर आप खरा भी उतर पाएंगे। उतरेंगे सर, 100% खरा उतरेंगे। मैंने जो आपसे वादे किए हैं, आप 2 साल बाद में फिर आ जाना, मैं अपने वार्ड में खुद चल के आपको विजिट कराऊंगा कि सर मैंने जो आपने जो कैमरे में ऑन रिकॉर्ड मेरे लाइव जो कैद किए थे वो आज आप खुद देख लो कि मैंने ये काम करवाए जनता के बीच में पहुंच के जी। और फिर आप वापस मेरा इंटरव्यू लेना और बताना कि भाई वाकई में बंदा कुछ बोला था, इसके अंदर दम तो था, तब लाके लाइव मेरे को वापस आज बताया कि भाई मैंने मेरे वार्ड के अंदर ये काम कर रहे हैं जी। अब बाकी जनता जनार्दन होती है, इनसे बड़ा कोई नहीं है, अपन तो हाथ जोड़ के ये अपील कर सकते हैं कि भाई वोट, वो तो उनका काम है जिताने का, हराने का जी। और
वो सिस्टम है। एक बार जनता को विश्वास करना पड़ेगा। जी। अगर कुछ बदलाव चाहती है जनता के भाई अपने वार्ड के अंदर बदलाव हो, कुछ काफी सालों से 25-30 सालों से बदलाव ही नहीं हुआ है। अगर जनता एक बार मेरे को ऊपर विश्वास करके मेरे को चुनती है कि भाई एक मौका इसको भी दिया जाए, तो मेरा वादा है मैं इस वादे पे पूरा का पूरा एकदम खरा उतरूंगा जी। और पूरी कोशिश करूंगा जनता की जितनी भी समस्या है कि भाई मेरे वार्ड वासियों को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। वो मेरे पास में कुछ चला के नहीं आनी चाहिए कि भाई हमारे ये काम अटक रखा है, या ये मेरी पेंशन नहीं आ रही, ये राशन कार्ड बंद हो गया है, ये काम बंद हो गया है, हमारे लाइट की समस्या है, हमारे पानी की समस्या है, बिजली नहीं आ रही है। तो मैं इन सारे मुद्दों को बड़ी मजबूती के साथ में जनता के साथ में मिलकर, अगर हमारा काम भी नहीं होगा तो भी मैं वार्डवासियों के साथ में मिलकर नगर परिषद में मजबूती से लड़ने का काम करूंगा और मेरे जो वार्डवासी है उनके हित के अंदर सदैव काम करने का काम करूंगा। जी, जैसे कि देखा जाता है कि जो पार्षद, प्रत्याशी और उम्मीदवार होते हैं ये कैमरे के आगे आने से भी डरते हैं, लेकिन जो आनंद जी गुजर की आज जो स्टेटमेंट थी ये इनकी अपनी स्टेटमेंट थी और इनका एक ही कहना है कि सर आज आने वाले 2 साल के बाद में हमारा विकास करे, आप देखना, फिर भी हम आपको विजिट करवाएंगे। ऑन कैमरे पे इन्होंने बहुत कुछ जनता के लिए सौगात दी है और आने वाले टाइम में बता भी रहे हैं सर उन मुद्दों के ऊपर हम खरा भी उतर पाएंगे। आशा और उम्मीद करते हैं आज आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान आनंद गुजर के साथ में मैं वीर सिंह, कैमरामैन बनवारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।